स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। कौन से टॉपिक के? एसेंट फॉर्मूला और इन सब चीजों के, वेरिएशन इन सरफेस टेंशन एंड ऑल। इसके न्यूमेरिकल्स में पहले दो मैं करता हूं, फिर आपसे करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये वो उसी एक्सरसाइज है जो पिछली वाली हम कर रहे थे 8 क्वेश्चन तक, उससे आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9, सामने ध्यान दीजिए, पहले दूसरा मैं कर रहा हूं फिर आपको करवाऊंगा। टू सेपरेट एयर बबल्स, radius 0.002 meters and 0.004 meters formed on the same liquid come together to form a double bubble. What is the radius and sense of curvature of the internal film surface common to both the bubbles? मतलब जब वो कोलीज होने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कोलीज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां जो कर्वेचर बनेगा उसका रेडियस निकालना है। तो क्या तरीका बताया था? ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, लेफ्ट साइड से प्रेशर ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा। क्या एक्सप्रेशन? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू नेट प्रेशर, राइट? P1 कितना? 4s बाय R1, P2 कितना? 4s बाय R2 इज 4s बाय R। 4s से 4s कट गया, 1 बाय R आ गया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो 1 बाय छोटा रेडियस कितना है? 0.002 माइनस 1 बाय 0.004। सो 1 बाय R कितना आया? 0.004। एलसीएम लेके 2 माइनस 1, तो R आ गया 0.004 मीटर्स। और कहां होगा? कॉनकेव बनेगा टुवर्ड्स स्मॉलर, कॉनकेव टुवर्ड्स स्मॉलर बबल। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट किया था। आ जाते हैं अगले पे, 10th पे, फिर अगले तो आपसे करने होंगे। 10th में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इतना मीटर डायमीटर। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दे दिया 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 0.25 क्यों लिया? 0.5 क्या था? डायामीटर। तो रेडियस कितना हुआ? 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स। व्हेन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.074 न्यूटन पर मीटर और जी की वैल्यू 9.8। जब कुछ नहीं बोला होता ना जनरली वाटर वगैरह में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेते हैं 0। ये बाय डिफॉल्ट लेना है। अगर कुछ नहीं बोला तो कितना लेना है? 0। वाटर में जनरली हम 0 लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, होता नहीं है पर जनरली हम मानते हैं कि अगर वैल्यू ना दी हो तो सब। क्या फॉर्मूला बताया आपको? हाइट निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला 2s बाय r रो जी। cos 0 होता है, cos 0 कितना हो गया? 1। सो 2s की वैल्यू 0.074, cos 0 1 बाय r कितना है? 0.25 यानी 1 बाय 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई यूनिट पे चल रहे हैं, 10 टू पावर 3। जी की वैल्यू 9.8। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट? वैल्यू पुट करो। जब आप वैल्यू पुट करोगे ये मेरे पास आएगा 0.074 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9.8, क्या आता है? 0.06। 10 टू पावर तो खत्म हो गया, 0.0604 मीटर, मतलब 6.04 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट फॉर्मूला फिर बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट वाटर के लिए अगर कुछ ना बोला हो तो आपको थीटा क्या कंसिडर करके करना है? 0। अदरवाइज थीटा गिवन होगा। बेटा डायमीटर का आधा होता है आजकल रेडियस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। आप दिमाग लगाइए, 2-4 मिनट है आपके पास, फिर मैं करूंगा इसको। चेक करो कैसे करेंगे। वेरी गुड। आंसर 11th में क्या बोला? कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर इतना, तो रेडियस आपको दे दिया 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स। ये कैपिलरी ट्यूब का है तो कैपिटल आर ही दे दिया। और एक मिनट, पिछले वाले में cos थीटा की जरूरत नहीं थी। आई गेस ट्यूब का रेडियस दिया हुआ था, हाइट एट विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये आर ही दिया हुआ था।
रेडियस ऑफ मेनिस्कस की नहीं, थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, स्मॉल आर ही है, रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल आर आपको दिया है 0.25 इंटू 10 टू माइनस 3 इज डिप्ड इन लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, तो डेंसिटी कितना हो गया 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 13.6 डाइन्स पर सेंटीमीटर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है 0.545 न्यूटन पर मीटर एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट 130 डिग्री दिया हुआ है इस केस में, जो दिया वही लेना। फाइंड द डिप्रेशन और एलिवेशन, क्या लगेगा h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r rho g, तो h इज इक्वल टू 2s, कुछ नहीं बोला, देखते हैं, cos थीटा बाय r rho g, तो 2 सरफेस टेंशन 0.545 cos 130 बाय r rho g, r की वैल्यू 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10 टू पावर 3, जी की वैल्यू 9.8। वैल्यू डालो, cos 130 की वैल्यू है 0.6427 नेगेटिव का, इंटू 2 इसकी वैल्यू माइनस 0.6427 इंटू 2 इंटू 0.545, ये आता है 0.7 डिवाइडेड बाय 0.25, फिर से डिवाइडेड बाय 13.6, फिर से डिवाइडेड बाय 9.8, ये आता है सॉल्व करके -0.021, 10 टू पावर तो खत्म हो गए नीचे, मीटर, मतलब -2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? सो माइनस का मतलब क्या हुआ, फॉल इन लेवल ऑफ लिक्विड। लॉजिकली क्लियर? अगला 12 देखिए, 12 भी सिमिलर है। मर्करी इन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्रेस्ड बाय इतना, अब इसमें आपको H दिया हुआ है -1.32 इंटू 10 टू पावर -2। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, 2r निकालना है, 2r निकालना है, डायमीटर ऑफ ट्यूब निकालना है। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 140, थीटा दिया हुआ 140 एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी 13,600 kg per meter cube, surface tension 0.54 न्यूटन पर मीटर, h की वैल्यू 2s cos थीटा बाय r rho g, तो r कितना हुआ 2s cos थीटा बाय h rho g, तो सीधा डायमीटर यानी 2r कितना हो गया 4s cos थीटा बाय h rho g। वैल्यू डालो, 4 इंटू 0.54 cos 140, cos 140 की वैल्यू 140 cos की वैल्यू हुए -0.766 डिवाइडेड बाय h, h है -0.0132, रो 13,600 और g की वैल्यू 9.8। सॉल्व करो, दिस इंटू 4 इंटू 0.766, this divided by 0.0132 divided by 13,600 divided by 9.8, ये आता है -0.00133। आ रहा है? मैंने शायद गलत डाल दिया होगा, पक्का आ रहा है ना? श्योर? 0.00094, सो 9.4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। वैल्यूज ये ली थी ना? ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक,
13th और 14th अटेम्प्ट करोगे? करिए 13th 14th अटेम्प्ट कीजिए, सामने ध्यान दो। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13th कह रहा है water rises to height of 10 into 10 to the power minus 2 meter in a certain capillary tube. किसी एक कैपिलरी ट्यूब में पानी इतना राइज कर जाता है। इफ इन द सेम ट्यूब लेवल ऑफ मर्करी इज डिप्रेस्ड बाय इतना, कंपेयर द सरफेस टेंशंस ऑफ वाटर एंड मर्करी। वाटर की बात कर रहा है और हगने की बात कर रहा है, Hg, मर्करी, ये दो बातें हो रही हैं। वाटर राइजेस टू हाइट, इसमें H दिया हुआ है 10 into 10 to the power minus 2 मीटर, मतलब 10 to the power minus 1 मीटर। इसमें H2 दिया हुआ है, H1 ले लेता हूं इसको, H2 ले लेता हूं इसको। सेम ट्यूब, लेवल ऑफ मर्करी इज डिप्रेस्ड बाय इतना, -3.42 into 10 to the power minus 2, माइनस आएगा ना। कंपेयर द सरफेस टेंशंस ऑफ वाटर एंड मर्करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6 एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी वाटर की होती है 10 to the power 3 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना है? 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube। आपको सरफेस टेंशन फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है। सरफेस टेंशन फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, θ1 आपको दिया है 0, θ2 आपको दिया है 180। ओ बेटा, नियरली, तो ठीक है, चलो जो उसने दे दिया अच्छा, हमारे लिए तो काम इजी हो गया। और एक ही ट्यूब है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। एक ही ट्यूब में दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दोनों ही केसेस में रेडियस सेम होगा। फॉर्मूला लगाओ, H1 by H2, you get 2S1 cos θ1 upon R ρ1 G1 divided by 2S2 θ2 cos θ2 upon R ρ2 G2। G तो कट गया, RR भी कट गया, 2 भी कट गया। वैल्यू डालो, H1 by H2 10 to the power minus 1 divided by minus 3.42 into 10 to the power minus 2 is equal to S1 upon S2 rho 2 by rho 1 13.6 upon 1 10 to the power 3 cancel हो गया, rho 2 by rho 1 cos θ1 cos 0 which is 1 cos 180 which is minus 1, माइनस से माइनस कट गया। आपके पास S1 upon S2 कितना आया? S1 upon S2 आया, चलो उधर 10 ऊपर हो गया, अपॉन 3.42 इंटू 13.6, कैलकुलेट कर लो। 10 अपॉन 3.42, 10 डिवाइडेड बाय 3.42 डिवाइडेड बाय 13.6, ये आता है 0.2149, 0.215 is to 1। समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर? नेक्स्ट 14th, पे अटेंशन, 14th इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग भी है क्वेश्चन में, वो बताता हूं भी। पहले 14th पे ध्यान दीजिए। 14th में आपको बोल रहा है अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.6 मीटर 0.6 इंटू 10 टू द माइनस 3 मीटर्स। तो ये डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस हो गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। is held vertically with its lower end in water with 80 into 10 to the power minus 3 meters of the tube above the water surface। पानी में डाला और इसमें कैपिलरी ट्यूब 80 into 10 to the power minus 3 meters की है लेंथ। आपको बोल रहा है हाउ हाई डज द वाटर राइज। हाइट का फॉर्मूला लगाइए। हाइट का फॉर्मूला 2s cos थीटा बाय r रो g, 2 अपनी जगह पे। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.072। थीटा आपको नहीं दिया तो ले लोगे 0 डिग्री। रेडियस दिया है ट्यूब का 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेंसिटी दी है, पानी है तो डेंसिटी हो गई 10 टू पावर 3 और गधे की वैल्यू 9.8। यहां तक कोई दिक्कत? जी की वैल्यू आई 9.8। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। यह आ गया 2 इंटू 0.072 डिवाइडेड बाय
0.3 डिवाइडेड बाय 9.8, बाकी सब तो कट गया, ये आ गया 10⁻³ और रो तो कट गया, 0.04898 मीटर्स, मतलब 4.898 इंटू 10⁻² मीटर्स। यहां तक क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? आगे का पार्ट देखिए, आगे में यहां मिस प्रिंटिंग है, देखो। उसके बाद बोला हाउ मच इफ द ट्यूब इज नाउ लोअर्ड अंटिल 30 इंटू 10⁻², ये -2 लिख दिया जो, तो ये राइज हो जाएगा, सो 30 इंटू 10⁻³ होगा ये। इसमें करेक्शन करो, एक तो 30 इंटू 10⁻³ बुक में करेक्शन कर लीजिए, 30 इंटू 10⁻³ ये करेक्शन है, 30 इंटू 10⁻³। सो अब आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को कर दिया 30 इंटू 10⁻³, मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर्स। ये अब इनसफिशिएंट लेंथ हो गई, कितना हो गया 4.898 इंटू 10⁻² उठना चाहिए था, अब इसकी हाइट कितनी है 3 इंटू 10⁻²। सो नाउ ट्यूब इज ऑफ insufficient length। जब insufficient लेंथ की होगी, water will not overflow and radius of meniscus will change। पहले रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस एक ही थे, क्यों? क्योंकि थीटा कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। पहले क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस एक ही बात है। आर बाय आर कितना होता है कॉस थीटा, कॉस 0 क्या हो गया 1, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल आर। क्या फॉर्मूला बताया, R1H1 इज इक्वल टू R2H2, यही हाइट मॉडिफिकेशन होती है। तो अब हाइट कितनी होगी, ओरिजिनल रेडियस इंटू ओरिजिनल हाइट डिवाइडेड बाय न्यू रेडियस। यस और नो? ओरिजिनल रेडियस कितना है, क्या निकाला 4.898, नहीं वो तो हाइट है, ओरिजिनल रेडियस कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ ओरिजिनल हाइट 4.898 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय न्यू रेडियस। न्यू रेडियस कितना होगा, न्यू हाइट कितनी होगी, हाइट निकालनी है, हाइट गिवन है, रेडियस निकालना है R2 और ये H2। न्यू हाइट कितनी चाहिए आपको 3 इंटू 10⁻²। मानते हो? क्लियर सबको? कितना है ये, 3 से 0.3 कटा 0.1, 10⁻² से ये कटा 10⁻1, सो कितना हुआ 4.898 इंटू 10⁻4 मीटर्स। ये नया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सो आंसर में भी करेक्शन कर लीजिए, 10⁻4 होगा। सो दो करेक्शन है इस क्वेश्चन में, एक ये 10⁻³ है और एक ये 10⁻4 है। ठीक है, 10⁻³ की जगह अगर यहां 10⁻4 होता तो ये आंसर मैच हो जाता, बट अभी ये दोनों करेक्शंस कर लीजिए। लॉजिकली समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15-16 अटेम्प्ट कीजिए, 2-4 मिनट है आपके पास। 15-16 अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान दो क्या दिमाग लगाओगे। आपको बोला a U tube is such that diameter of one limb is 4 into 10⁻⁴। so एक तरफ रेडियस हो गया 2 into 10⁻⁴ and the other is 8 into 10⁻⁴, दूसरी तरफ रेडियस हो गया 4 into 10⁻⁴, डायमीटर का आधा। फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टू लिम्स। वाटर का लेवल दोनों में कितना फर्क होगा, तो H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2, रेडियस के उल्टा होता है, तो H1 माइनस H2, ये हो गया डिफरेंस। H1 कितना होगा 2s cos थीटा नहीं लेना अपॉन r रो जी माइनस 2s अपॉन r2 रो जी, सो 2s अपॉन रो जी कॉमन, 1 by r1 माइनस 1 by r2, तो 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.07,
डेंसिटी क्योंकि पानी है तो 10⁻3, गधे की वैल्यू 9.8, 1/r1 ओरिजिनल रेडियस 2 × 10⁻⁴ माइनस 1/4 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन निकालो, 10⁻3 से कटा, 0.14 अपॉन 0.98, 1/2 माइनस 1/4, पॉइंट से पॉइंट 14 7 98, 14 × 7, इधर एलसीएम लूंगा, 1/7 × 4 एलसीएम 2 - 1, सो 1/28 मीटर्स, 1/28 मीटर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो आंसर इसका कितना आया, 1/21 डिवाइडेड बाय 28, 0.0357 मीटर्स। लॉजिक क्लियर? अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, 16 में बोला वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, वाटर राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, कितनी हाइट, 2 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन दी हुई है। इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, हाउ मच वाटर विल राइज। ये और पतली कर दी, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r/3, हाइट निकालनी है। क्या कांस्टेंट होता है, h और r का प्रोडक्ट, तो क्या बोलोगे, h1r1 इक्वल टू h2r2। h1 कितना, 2 सेंटीमीटर, r1 कितना r, h2 कितना नहीं पता, r2 कितना r/3, तो नया हाइट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, मुश्किल तो नहीं है। आगे क्या बोला, इफ द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट अ लेंथ ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, then what will be the length of the water in the capillary, 60 डिग्री with the vertical, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। लेंथ L मान लो, हाइट अब आपको कितनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी, साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू 2/L। साइन 30 आजकल क्या होता है, हाफ, तो L कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, तो वर्टिकल हाइट अभी भी आपको कितनी मिलेगी, 2 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकाल लेना है। आ गई समझ, मुश्किल तो नहीं लगी। ये लास्ट 2 अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, ये अटेम्प्ट कीजिए दोनों, देखिए ध्यान से। 17 में कह रहा है वाटर विद सरफेस टेंशन 74 डाइन पर सेंटीमीटर। ओ यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, नहीं करते सब कुछ सीजीएस में। वाटर विद सरफेस टेंशन 74 डाइन पर सेंटीमीटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो पानी की बात करते हैं, वाटर जिसकी सरफेस टेंशन 74 डाइन्स पर सेंटीमीटर है, rises to height of 5 centimeter in capillary tube. However, mercury in the same tube is depressed by 1.7. ये हग जो रही है इसकी हाइट -1.7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिप्रेशन में है। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी, S2 हमें निकालना है। गिवन दैट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज 135, थीटा इसका दिया 135, and the angle of contact for water and glass is 0, theta 1 दिया है 0। specific gravity of mercury 13.6, इसकी डेंसिटी दे दी 1, इसकी डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी हो गई 13.6 ग्राम पर सीसी। दोनों के लिए फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो, H1 अपॉन H2, 2 कट जाएगा, S cos theta 1 by 2s cos theta by r rho 1 g। r और g दोनों के लिए सेम है, s2 cos theta 2 by r rho 2 g। कौन कट गया, gr, ये कट गए। वैल्यू डालो, आपको निकालना है S2,
S2 कितना हुआ, S1 cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इंटू रो 2 बाय रो 1 इंटू H2 बाय H1। वैल्यूज डालते हैं। S1 कितना दिया है 74, cos थीटा 1 हो गया 1, रो 2 कितना है 13.6, H2 कितना है 1.7 नेगेटिव का, डिवाइडेड बाय cos थीटा 2, cos 135 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 0.7, 1 बाय रूट 2 है, माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू रो 1 कितना दिया हुआ है 1 और H1 कितना दिया हुआ है 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए। 74 इंटू 13.6, 74 इंटू 13.6 माइनस साइन कट गया इंटू 1.7, न्यूमरेटर आ रहा है 1710, फिर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, फिर डिवाइड करोगे 5 से, आंसर आएगा 483.83, 483.83 सेंटीमीटर डाइंस पर सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आ जाते हैं 18th पे। 18th में बोल रहा है डायमीटर्स ऑफ द टू आर्म्स इन यूट्यूब, अभी किया था जैसा बिल्कुल वैसा ही है, आर रिस्पेक्टिवली 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। फर्स्ट आर्म का रेडियस दिया हाफ इंटू 10 टू पावर माइनस 2, सेकेंड आर्म का रेडियस दिया हाफ इंटू 10 टू पावर माइनस 3। A liquid of surface tension इतना is poured, surface tension दे दी 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, which is placed vertically. Find the difference in levels. Difference in level क्या होगा, H2 माइनस H1, जिसका रेडियस कम है उसकी हाइट ज्यादा, तो H2 माइनस H1, ये हो गया डिफरेंस। H2 कितना 2s cos 0 अपॉन R1 रो जी, ये हो गया 2s R2 रो जी पे, cos 0 अपॉन R1 रो जी, cos 0 1 हो गया, 2s अपॉन रो जी कॉमन, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। वैल्यूज डालो, डिफरेंस कितना आया 2, सरफेस टेंशन की वैल्यू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन रो, डेंसिटी दी है 1000, जी की वैल्यू 9.8, 1 बाय R2, 1 बाय R2 हो गया 2 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 1 बाय R1, 2 अपॉन 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 3 कॉमन ले लो, 14 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 10 टू पावर 3 इंटू 9.8, 10 टू पावर माइनस 3 कॉमन, ये बचा 2 माइनस 0.2। कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा खत्म हो गया, 14 इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 9.8, पॉइंट से पॉइंट 14 इंटू 7, 18 बाई 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर्स। लॉजिक समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। सो आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस रिपीट करने बाय नेक्स्ट क्लास, जो डाउट है फिर से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।